कर्नाटक की सरकार ने सरकारी ठेकों में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन देने का निर्णय किया। यह अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने शाम को डिबेट किया, ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुई। कांग्रेस की सरकार के इस प्रयास का विरोध किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जो 4% सरकारी ठेकों में आरक्षण दिया था मजहब के आधार पर, क्या उसको कर्नाटक की सरकार ने वापस लिया? बिल्कुल नहीं लिया। इसके पहले भी सेकुलरिज्म के नाम पे मजहब के आधार पर रिजर्वेशन देने का प्रयास हो चुका है। मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है। मजहब के आधार पर स्कूल कॉलेज चल रहे हैं। मजहब के आधार पर वजीफा दिया जा रहा है। कहते हैं भारत में संविधान है। भारत का संविधान बना था विभाजन के बाद। विभाजन हुआ था मजहब के आधार पर। संविधान निर्माताओं ने कहा था कि मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा, लेकिन मजहब के आधार पर सब कुछ चल रहा है। तो प्रश्न यह है कि चल कैसे रहा है? क्योंकि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर मंत्रालय होना चाहिए, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन होना चाहिए, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मजहब के आधार पर लोन होना चाहिए, वजीफा होना चाहिए, सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन होना चाहिए। ऐसा कहीं तो लिखा ही नहीं है। तो चल कैसे रहा है? चल ऐसे रहा है कि 1992 में कांग्रेस ने कानून बनाया था माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बार बार फिर कह रहा हूं। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए हैं जो मुगलों से भी खतरनाक हैं, अंग्रेजों से भी खतरनाक है। जैसे डिवाइड एंड रूल के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, वैसे ही डिवाइड एंड रूल के लिए कांग्रेस ने भी कानून बनाया। और कांग्रेस ने जो कानून बनाया वो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक है। संविधान लागू है, संविधान का मतलब समान विधान। इसके बावजूद 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट कांग्रेस ने बनाया। माइनॉरिटी कौन होगा डिफाइन नहीं किया। भारत के संविधान में आर्टिकल 29 में एक बार शब्द आया है माइनॉरिटी। उसमें यह कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों को अपनी प्रथाओं को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। उसमें भी कुछ माइनॉरिटी कौन है कहीं लिखा नहीं है। आर्टिकल 30 में एक बार शब्द आया है माइनॉरिटी। उसमें यह लिखा है कि जो माइनॉरिटी अपना स्कूल खोल सकता है, लेकिन वहां पे भी माइनॉरिटी कौन है यह डिफाइन नहीं है। तो न भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, न माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में माइनॉरिटी डिफाइन है जो 1992 में बना, न जो 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना उसमें माइनॉरिटी डिफाइन है। इसके बावजूद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी हो गई, माइनॉरिटी के नाम पे अपने इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, माइनॉरिटी के लॉ कॉलेज खुल गए, माइनॉरिटी के जो है हॉस्पिटल खुल गए, माइनॉरिटी के स्कूल खुल गए, माइनॉरिटी की कोचिंग खुल गई, माइनॉरिटी का वजीफा खुल गया, माइनॉरिटी को लोन दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को मुफ्त में मकान दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, माइनॉरिटी को अब तो सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है माइनॉरिटी के नाम पे, लेकिन माइनॉरिटी कौन होगा इसकी कोई ये कहीं लिखा ही नहीं। अब ये जब कर्नाटक का पूरा एपिसोड आया उसके बाद खूब हुआ, अखबारों में फ्रंट पेज पे खबर छपी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कोई इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं बता रहा। अस्थायी समाधान है या तो आर्टिकल 29-30 से माइनॉरिटी शब्द हटा दिया जाए संविधान से, लेकिन चूंकि आर्टिकल 29-30 संविधान का मूल मतलब शुरुआत में लिखा हुआ है, तो इसको बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में, 2/3 चाहिए राज्यसभा में। तो जो सबसे आसान तरीका क्या है कि माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए पार्लियामेंट में भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि कांग्रेस ने जो 1992 में कानून बनाया उसमें माइनॉरिटी डिफाइन नहीं किया, बल्कि वो पावर सरकार के पास ले लिया। इसमें यह लिखा है कि माइनॉरिटी वो होगा जो केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। तो यानी आज की केंद्र सरकार बहुत आराम से एक सिंपल नोटिफिकेशन निकाल के कह सकती है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी व्हिच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1% इज माइनॉरिटी। यानी वर्तमान सरकार सिंपल एक गजट निकाल के, उसके लिए पार्लियामेंट में बिल नहीं लाना, कुछ नहीं करना, सिंपल एक गजट निकालना है, एक नोटिफिकेशन निकालना है गृह मंत्रालय को कि जो भारत में 1% से कम है उसको ही हम माइनॉरिटी का दर्जा देंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, पारसी माइनॉरिटी कहलाएंगे या यहूदी माइनॉरिटी कहलाएंगे, बहाई माइनॉरिटी कहलाएंगे, बाकी और कोई माइनॉरिटी तो कहलाएगा नहीं। तो कहते नहीं सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला चलता भी रहेगा मामला
और माइनॉरिटी में जो माइनॉरिटी के नाम पे जो गंदा खेल चल रहा है वो भी नहीं होगा। अब पूरा पूरा लाभ असली माइनॉरिटीज को भी मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से भी देश का भला नहीं होगा। देश का भला होगा कांग्रेस के द्वारा बनाए गए घटिया कानूनों को या तो खत्म करने से, या तो उनको बदलने से, या तो उनकी व्याख्या ठीक करने से। इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म कर दे। सबसे पहला है कि संविधान से माइनॉरिटी शब्द हटा दिया जाए, लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। दूसरा, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट खत्म कर दिया जाए, माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट खत्म कर दिया जाए, उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। और ये भी नहीं करना है तो तीसरा काम सिंपल माइनॉरिटी को डिफाइन कर देना है। उसके लिए कोई पार्लियामेंट में कोई बिल ही नहीं लाना है, गृह मंत्रालय के पास वो अधिकार है। सिंपल एक पन्ने का नोटिफिकेशन निकलेगा, उसको जो होम सेक्रेटरी उनके साइन हो जाएंगे और उसमें लिख दिया जाएगा कि जो समुदाय भारत में 1% से कम है वो माइनॉरिटी है, और जो 1% से ज्यादा है वो माइनॉरिटी को उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये जो ठेका चल रहा है, एक रिजर्वेशन भी चल रहा है, तो कोचिंग भी चल रहा है, जो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं, ये सब अपने आप बंद हो जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने अपने सांसदों और विधायकों से मिलकर उनको बताइए कि माइनॉरिटी को या तो खत्म करें, और नहीं खत्म करना चाहते हैं तो कम से कम माइनॉरिटी को डिफाइन करें। जो 1% से ज्यादा है उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म होना चाहिए।